स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि पिछले बार जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उस सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ था। बोलिएगा सर जी हम आपके बात पर कैसे विश्वास कर ले। देखिए, तो आपको अगर बिलीव नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का खोल लीजिए, आपको वहाँ पे वो मिलेगा प्लेलिस्ट, आप उसको ओपन कर लीजिए। आपको वहाँ पे डीएलएड का लगभग में 200 वीडियो मिलेगा। आप उस सब वीडियो को खोल के आप क्या कर सकते हैं, सब बच्चे का कमेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। देख समझिए, तो हम क्या कि इस बार भी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025, ठीक है, मतलब जो लोग भी चाह रहे कथी से डीएलएड करके डीएलएड में एक सरकारी सीट हासिल करके जो उन लोगों का सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, अपने सपना को साकार कर पाए। देखिए, तो आप ही के सपना को साकार करने के लिए हम जो है क्या किए, इस बार भी मतलब 2025 में भी आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज का। अब बोलिएगा सर जी इस सीरीज का नाम कहती, इसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, सफलता सीरीज, ठीक है। अब आपके मन में डाउट क्या बनेगा, सर जी तो इस सफलता सीरीज को करने से हमको फ़ायदा क्या। देखिए समझिए, तो आपको इस सफलता सीरीज में वैसा चीज़ मिलेगा जिसकी आवश्यकता डीएलएड में है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड का एग्ज़ाम होता है पूरा 120 नंबर का, तो 120 में 120 नंबर का हम आपका तैयारी करवाएंगे। जैसे हो गया मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, उसके बाद इंग्लिश, ठीक है। तो इस सफलता सीरीज में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का क्लास टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर जी ई सीरीज हमको मिलेगा क्या, देखिए तो आपको ई सीरीज यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, इस चैनल पर ही, ठीक है। देख समझिए, तो हम क्या किए आज सबसे पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए विज्ञान, अर्थात क्या स्टार्ट कर दिए साइंस, ठीक है। आप जानते हैं कि डीएलएड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है साइंस का 25 को, ठीक है। तो आपको हम साइंस का तैयारी इस प्रकार करवा देंगे कि आप 25 में 25 क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम आज क्या कर दिए, आपके लिए स्टार्ट कर दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो साइंस का क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब जो पिछले वर्ष जो डीएलएड की एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस का क्वेश्चन कैसा आया है, आज हम उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बोलिए सर जी से ई क्वेश्चन को देखने से हमको फ़ायदा क्या है। देखिए, तो ई क्वेश्चन को देखने से आपको ये फ़ायदा है कि आप जान पाइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, आपको कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को पूरा करिएगा, आप विश्वास करिए आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी और आपको डीएलएड में वो सीट कन्फर्म मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं सेशन को स्टार्ट। देखिए, हम लोगों का जो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहाँ से हुआ है स्टार्ट, तो स्टार्ट हुआ है 86, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो मनुष्य है, ठीक है। तो मनुष्य का उद्भव स्थान अर्थात मनुष्य का सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ठीक है। तो जब भी आपसे मनुष्य का उत्पत्ति की बात बोलेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, अफ्रीका, क्या बोलेंगे, अफ्रीका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 86 नंबर क्वेश्चन याद हो गई होगी, ठीक है। देखिए समझिए, अब हम लोगों का अगला प्रश्न क्या करा है, देखिए यहाँ पे चलिए, देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या करा है 87 नंबर। तो एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब उठी हुई हो तो, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, से एक होता है पारा बैरोमीटर, ठीक है। तो जैसे ही उसमें जब ट्यूब ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो वो जो ट्यूब उठने का कारण क्या है, देखिए ए नंबर में क्या करा है, ए नंबर क्या करा है, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। बी नंबर में क्या करा है, पारा स्तंभ के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा। सी नंबर में क्या करा है, पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा। और डी नंबर में क्या करा है, विकल्प बी एवं विकल्प सी दोनों। देखिए समझिए, तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब, अगर ट्यूब ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो अगर ट्यूब उठेगा तो उसका ऊंचाई क्या होगा, उसका ऊंचाई घट जाएगा। अर्थात क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए समझिए, हम लोगों का 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। करने के मतलब देखिए त्वरण, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से आखिरकार हम लोग त्वरण कहते किसको। देखिए, तो त्वरण करने का मतलब क्या हुआ, से वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं त्वरण, ठीक है। तो पूछ रहा है त्वरण का मात्रक कौन नहीं हो सकता। देखिए समझिए, तो हम लोग जानते कहती है से त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो होता है स्क्वायर में, क्या होता है, स्क्वायर में, ठीक है। तो जब भी आपसे त्वरण का मात्रक पूछेगा तो देखिएगा क्या, जो स्क्वायर में है सब उसका मात्रक हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर में कौन नहीं, ई, तो ई क्या बच गया, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ई होता है किसका मात्रक, तो क्या बोलेंगे, चाल का, किसका होता है, चाल का, ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सी जो है त्वरण का मात्रक नहीं है, ठीक है। देखिए समझिए हम लोगों का, अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र है। कहने का मतलब हमको 4 को दिया ऑप्शन, ठीक है, और चारों में से सही रासायनिक सूत्र कौन है, ठीक है। अर्थात जो है ना, ये चारों में से सबसे करेक्ट कौन है। देखिए, तो ए में क्या कर रहा है, तो ए नंबर में क्या कर रहा है हम लोगों का, तो ए में कर रहा है
CaCl, बी में क्या कर रहा है NaSO4, सी में क्या कर रहा है MgCl2 और डी में क्या कर रहा है COH। देखिए समझिए, तो सही रासायनिक सूत्र के बात किया देखिए, तो यहाँ पे तो ई गलती, यहाँ पे क्या होता है, इसका होता है CaCl2, ठीक है। क्या होता है इसका, तो Na2SO4, ठीक है। इसका क्या होगा Ca, और क्या होगा OH का होल ट्वाइस, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर A, V और D गलत है, तो सही कौन हो गया MgCl2, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है, कहने का मतलब जो जैविक होता है कृषि, ठीक है, तो उसका मुख्य सिद्धांत की बात करेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, तो जैविक कृषि के जो होता है मुख्य सिद्धांत, ठीक है, तो उचारों में से कौन है, तो ए नंबर में क्या बोल रहा है फसल चक्र, बी में क्या बोल रहा है मिश्रित कृषि खेती, डी नंबर में क्या बोल रहा है, सी नंबर में क्या बोल रहा है कार्बनिक चक्र, और डी में क्या बोल रहा है उपयुक्त सभी। समझिए, तो जैविक कृषि की बात बोलेगा, ठीक है, तो ई ऑप्शन नंबर है फसल चक्र भी होता है, उसके बाद मिश्रित कृषि भी होता है, उसके बाद कार्बनिक चक्र भी होता है, अर्थात क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है, हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो पृथ्वी का होता है सतह, ठीक है, जो पृथ्वी का क्या होता है सरफेस, ठीक है, तो वो जो प्रति वर्ग मीटर सेकेंड में कितना सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे 1.36 किलोमीटर जूल पर सेकेंड, ठीक है। अगर पृथ्वी क्या करता है, तो वो जो है ना 1.36 किलो जूल पर सेकेंड के रफ्तार से सौर ऊर्जा का ग्रहण अपने अंदर करता है, ठीक है। देखिए समझिए, अब 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कथी बोल रहा है, ये आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होता है, ठीक है। तो जब भी किसी पृथ्वी के त्रिज्या को आर मान लेंगे, ठीक है, तो उसका वजन के बात बोलेगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, उसका वजन ए में क्या कर रहा है अनंत, बी में क्या कर रहा है पृथ्वी की सतह पर के वजन का 1/r² गुना, सी में क्या कर रहा है 0, और डी में क्या कर रहा है पृथ्वी की सतह पर वजन का आर गुना। देख समझिए, तो जब भी पृथ्वी के त्रिज्या हम लोग क्या कर देंगे आर गुना, ठीक है। तो इसका केंद्र पर वस्तु का वजन क्या होगा, क्या बोलेंगे 0, ठीक है। मतलब आप त्रिज्या को कितनों कर दीजिए, ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा क्या होता है वजन, तो होता है 0, क्या होता है 0, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग क्या मार दीजिएगा 0। देखिए समझिए, अब 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग का है ना आवर्त सारणी का, ठीक है, तो आपको आवर्त सारणी पढ़ने का बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, तो इनमें कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु, देखिए सक्रिय धातु की बात बोलेगा, ठीक है। तो ए में क्या बोल रहा है लिथियम, बी में क्या बोल रहा है सोडियम, सी में क्या बोल रहा है पोटेशियम, और डी में क्या बोल रहा है आरबी। देखिए आप लोग सर जी से यहाँ लिखा हुआ है Li, आप बोल रहे हैं लिथियम। देखिए तो Li का नाम क्या होता है लिथियम, Na को हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम, उसके बाद K को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियम, ठीक है। देखिए तो सबसे सक्रिय धातु के बात बोलेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद कर लेना है, जब भी आपसे सक्रिय धातु के बात बोलेगा, ठीक है, हम लोग क्या टिक मार देंगे आरबी, क्या मार देंगे आरबी, ठीक है, मतलब रेडियम, क्लियर है। तो उम्मीद करते कि आपको 93 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए समझिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है 94 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र। देखिए तो अब आप बोलिए सर जी ये तो क्वेश्चन सबसे हल्का है, क्या पूछ दिया हमसे, तो पूछ दिया सल्फ्यूरस अम्ल। देखिए तो सल्फ्यूरस अम्ल के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे H2SO3, क्या बोलेंगे थी। अब सर जी हम तो याद किए थे सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल के होता है H2SO4, ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरस अम्ल के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे H2SO3, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। समझिए, अब 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। देखिए तो प्रोकैरियोटिक जीनोम के बात बोलेगा, ठीक है। तो जब भी आपसे प्रोकैरियोटिक जीनोम के बात बोलेगा, ठीक है, इसमें होता कहती है, तो ए में क्या बोल रहा है, तो ए में बोल रहा है कहती है हिस्टोन के बिना DNA, बी में क्या कर रहा है RNA, सी में क्या कर रहा है हिस्टोन के साथ DNA, और डी क्या कर रहा है केवल हिस्टोन। देखिए समझिए, तो प्रोकैरियोटिक जीनोम के बात बोलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या बोल देंगे इसका आंसर, इसमें क्या होता है हिस्टोन के बिना DNA, ठीक है, मतलब इसमें हिस्टोन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है तो DNA होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। देख समझिए, अब 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं, मतलब जो रिक्तिका को घेरने वाली होती है झिल्ली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ए में क्या कर रहा है ए प्लाज्मा लेम्बा, बी में क्या कर रहा है टोनोप्लास्ट, सी में क्या कर रहा है कोशिका झिल्ली, और डी में क्या कर रहा है मध्यपटलिका, ठीक है। देखिए समझिए, जब भी आपसे
रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली की बात बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका आंसर, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलेंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। मतलब जो रिक्तिका को जो होता है घेरने वाला झिल्ली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्या बोल देंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। मतलब रिक्तिका के घेरने वाले झिल्ली का जब भी नाम बोलेगा तो क्या बोल देंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। देखिए समझिए, अपने बेटा के समझ में रंगरा गाइस बना आई जाइले आ रोहितबो के नंबर दे, रोहितबो के कहबै कि तनका देखत रही जा के देखियो तो हो रोहितबा रोहितबा गड़ी से तनी ई कहां रहै छो के सब के आई हम कह के तोरा आई छोड़ टीका कहता तो तुम हम जो जल्दी से निकाल आ देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हम लोग अब, तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं, ठीक है। देखिए तो जब भी रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली के नाम बोलेगा, ठीक है, तो ए में क्या कर रहा है ए प्लाज्मा लेम्बा, बी में क्या कर रहा है टोनोप्लास्ट, सी में क्या कर रहा है कोशिका झिल्ली और डी में क्या कर रहा है मध्य पटलिका, ठीक है। तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली का नाम क्या है, क्या बोल देंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 96 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गई हो। देखिए समझिए अब ये 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, तो 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है तो इसका अल्पतमांक क्या हो। देखिए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्या पूछेगा तो अल्पतमांक क्या है, ठीक है। आपको कोई दे देगा डाटा, ठीक है, और क्या पूछेगा इसका अल्पतमांक क्या है, ठीक है। तो जब भी आपसे अल्पतमांक की बात बोलेगा, ठीक, हम लोग क्या करते समझिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो डाटा देगा, ठीक है, क्या करेंगे इसको हम लोग लिख लेंगे, लिख लिए, ठीक है। और जितना एम्पियर देगा ना उससे भाग करवाएंगे, बोलिए तो ये 2 से 20 कटेगा क्या बारे में, तो कटेगा 1/10, ठीक है। अब 1/10 को भाग करने पर क्या आता है, तो 0.1 एम्पियर, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर है 0.1 एम्पियर, ठीक है। देखिए समझिए अब 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, करने का मतलब कथी हुआ स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो चाहे प्रिज्म बोलेंगे तो, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के बाद बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यूज करते हैं प्रिज्म का, किसका यूज करते हैं प्रिज्म का, ठीक है। आपको ये बात दिमाग में कर लेना है, आपको नोट भी कर लेना। देखिए समझिए अब 99 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कहने का मतलब क्या हुआ, जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ, ठीक है। तो एक जब भी मुख्य उद्देश्य के बात बोलेगा, ठीक है, तो क्या कर रहा है वृक्ष को बचाना, ए बी नंबर क्या कर रहा है वनों की कटाई, सी में क्या कर रहा है सिंचाई, और डी में क्या कर रहा है साक्षरता। देख समझिए तो चिपको आंदोलन का था से इसमें न वृक्ष को बचाने के लिए एगो आंदोलन किया, ठीक है, उसके नाम हम लोग नाम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं चिपको आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए वृक्ष को बचाना, ठीक है। मतलब चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वृक्ष को बचाना। ठीक समझिए अब यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, तो वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। करने का मतलब जो वर्गीकरण के अधिक, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन, देख समझिए वर्गीकरण करने का मतलब क्या हुआ, जो होता है जंतु जगत, ठीक है। तो जंतु जगत को बांटने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति का नाम हम लोग क्या बोल देंगे, तो क्या बोल देंगे अरस्तु, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलेंगे अरस्तु, ठीक है। देख समझिए अब यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। कहने का मतलब कथी हुआ, से कोशिका का आयतन कब बढ़ेगा, ठीक है, मतलब एक कोशिका का आयतन बढ़ने का कारण क्या है, ठीक है। तो जब भी कोशिका के आयतन बढ़ने का कारण बोलेगा हम लोग क्या बोल देंगे हाइपोटोनिक, क्या बोल देंगे हाइपोटोनिक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हाइपोटोनिक। देखिए समझिए अब 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी, देखिए समझिए तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में जो हम लोगों का पृथ्वी, ठीक है, तो यहाँ पे O2 कितना है, तो क्या बोलेंगे 21%, ठीक है। अगर आपसे बात पूछेगा किसका, बात पूछेगा N2, तो N2 कितना बोल देंगे 78%, ठीक है। अगर बात पूछेगा CO2 का तो कितना बोल देंगे 0.0003%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या करें 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा जाता है तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए तो ये जो क्वेश्चन आप लोग का न्यूमेरिकल का है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जो 100 वाट का होता है विद्युत बल्ब, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, तो 250 वोल्ट के विद्युत
मेन से हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने पर क्या होता है, जो विद्युत में होता है धारा, ठीक है, धारा का मान क्या होगा, ठीक है। जब भी आपसे धारा का मान पूछ जाए कुछ नहीं करेंगे। देखिए सुनिए, जो दिया ना 100 वाट, ठीक है, 100 वाट लिख लेंगे, ठीक है। अब वोल्ट क्या दिया, तो दिया 250 लिख लेंगे, समझिए। अब आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या समझना, देखिए समझिए, यहाँ पे दिया है वोल्ट में, ठीक है। तो इसको वोल्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो जब भी इसको वोल्ट में चेंज करने के बाद बोलेगा, ठीक है, हम लोग क्या बोल, देखिए, तो ये ऐसे ही कट गया, ये 10 में 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.4 एम्पियर, कितना आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। आप लोग खोज लीजिए, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देख समझिए, अब हम लोगों का 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जड़ शोषण जड़ है, ठीक है। मतलब आपको दिया 4 गो जड़ के नाम, ठीक है, आज चारों में शोषण जड़ के नाम से हम लोग जानते हैं किसको है, तो क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोरस, क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोरस, ठीक है, न्यूमेटोफोरस। ठीक समझिए। अब 105 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोजोलिक अम्ल का उदाहरण, ठीक है। देखिए, करने का मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, और चारों में मोनो कार्बोजिलिक अम्ल का जो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण कौन है, ठीक है। तो जब भी आपसे मोनो कार्बोजिलिक अम्ल का बात बोल, देखिए, तो कार्बोजिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो COOH, ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, COOH, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, से कार्बोजिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोल देंगे, COOH, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल कौन है, तो एग्जाम्पल के बाद हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये फॉर्मिक अम्ल भी, उसके बाद क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल भी, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो कार्बोजिलिक अम्ल, ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। अर्थात क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपका साइंस का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इस सफलता सीरीज में जुड़ जाते हैं तो आप विश्वास है कि आपको डीएलएड की प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आपको एकदम बेहतरीन तरीका से हो जाएगा, आपको डीएलएड में वो सीट पक्का मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप क्या करिए, मैथ्स सर का इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको वहाँ पे पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।